MS वर्ड की कंप्लीट सीरीज़ जो हम मेनू वाइज पढ़ रहे हैं उसमें आगे नेक्स्ट जो टैब हम देख रहे हैं वो है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब यानी किसी चीज़ का रेफरेंस अगर देना हो तो हमें रेफरेंस टैब के कुछ ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ग्रुप जो दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट का, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है, उसमें अपडेट कैसे करना है वो हम जानेंगे। देखिए जनरली टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का मतलब ये रहता है कि आप एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। जब हमारे पास बुक्स का कुछ मैटर तैयार करना है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ पर्टिकुलर हेडिंग, नेचुरल सी बात है, हमने कोई टॉपिक लिखा है तो उसकी कोई ना कोई हेडिंग तो होगी। अब उस हेडिंग को हमें अगर सर्च करना हो, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होने की वजह से वो हेडिंग किस पेज पर है हमें माउस का स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं ताकि हम पर्टिकुलर उसी हेडिंग पे जा सकें जहाँ पे जिस पेज नंबर पे वो दे रखा है हमारा कर्सर डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर जाए या मूव कर जाए। तो वो हम काम करते हैं इंडेक्स के रूप में यानी टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में। बुक्स वगैरह में जनरली आपने देखा होगा कि आगे इंडेक्स बना होता है, पर्टिकुलर टॉपिक किस पेज पर है हम डायरेक्टली वो पेज नंबर खोल लेते हैं। वही काम हम कंप्यूटर में भी करते हैं इंडेक्स बना के। जो हमें इंडेक्स बनाने में सबसे जो हेल्प करेगा वो है टेबल ऑफ कंटेंट। हमारे पास कुछ मैटर तैयार किया हुआ है, लेकिन इस मैटर में हमने जो हेडिंग बनाई है उसको सबसे पहले हमें स्टाइल ऑप्शन को यूज करके इसकी स्टाइल चेंज करनी है, क्योंकि अगर इसको स्टाइल ग्रुप में नहीं लिया तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसको हमें बताना जरूरी है कि ये हेडिंग है। तो उसके लिए हमें होम टैब के अंदर यहाँ पे ये स्टाइल ग्रुप जो दे रखा है इस स्टाइल ग्रुप को यूज करना है। मेन जो टाइटल बना रखा है उस टाइटल को आप जो भी देना चाहें, टाइटल का नाम देना चाहें, टाइटल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सब हेडिंग है उसको आप हेडिंग का नाम दे, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग 1 का नाम दे दिया, ये भी हमने हेडिंग 1 का। आप चाहें तो हेडिंग 2, जो भी आपकी सीक्वेंस में जो हेडिंग बनी हुई है, अगर मेन एक जो टाइटल है उसके साथ साथ हमने कुछ उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बनाए हैं तो वो पॉइंट्स में आप हेडिंग 1 दे रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा उसके हमने कुछ सब पॉइंट्स बनाए हैं उसका आप हेडिंग 2 देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। ये हमने हेडिंग 1 दिया है। इस तरह से हम पर्टिकुलर जो भी हेडिंग हम देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने एक और बना रखा है, उसको भी हम अगर टाइटल देना चाहें तो टाइटल सब टाइटल दे देते हैं। और इसी का हमने जो पॉइंट बना रखा है वो पॉइंट हेडिंग 2 के रूप में, इसको भी हमने हेडिंग 2 के रूप में। ऐसे हमने कुछ हेडिंग्स क्रिएट कर ली है और इसको हम हेडिंग 3 के रूप में दे देते हैं। अगर हम हेडिंग को चेंज करना चाहें तो हेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इन केस की भाई ये हेडिंग जो है मुझे चेंज करना है, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, तो जो हेडिंग जिस पे आपने दे रखी है उसी के आगे जाके मॉडिफाई पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी हेडिंग स्टाइल वगैरह अपन चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हेडिंग का नाम देना है कुछ और तो हम दे सकते हैं। उसका कोई फॉन्ट वगैरह आपको कुछ और लेना है, जैसे हमने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, और उसकी साइज जो देनी है वो भी हम दे देंगे। जैसे हमने 18 साइज दे दी इसकी और इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। कलर जो देना है वो कलर हमने ये वाला दे दिया। इस तरह से वो हेडिंग चेंज हो गई। जहां जहां पे ये हेडिंग रिपीट होगी यही आपको सेम कलर और सेम इसकी स्टाइल मिलेगी आपको। तो अब हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे। हम इंडेक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक नया पेज इंसर्ट करना है। कंट्रोल एंटर से हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया और एक पेज हमने खाली ले लिया। और यहाँ पे हमें अब बनाना है टेबल। तो उसके लिए हम रेफरेंस में जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में आपने कई सारे, यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग कैसा कंटेंट आप लेना चाहते हैं, किस तरह की हेडिंग आप बनाना चाहते हैं, इंडेक्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से दे रखे। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट का लिया, ऑटोमेटिक टेबल 2 ये हमने ले लिया। देखिए जहां जहां पे जो जो हेडिंग दी गई थी उसको इसने एज अ इंडेक्स के रूप में आपको शो कर दिया है कि भाई ये वाली हेडिंग जो बना रखी है ये 2 पे है, ये वाली जो हेडिंग बना रखी है 3 पे है, ये वाली हेडिंग जो बना रखी है 4 पे है। तो इस तरह से सारी हेडिंग हमारे सामने एक इंडेक्स के रूप में आ गई। अब हमें किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है, जैसे हमें नेविगेट द डिजिटल एज वाली हेडिंग पे जाना है, वो हमें रीड करना है या वो हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पेज पर देखिए यहाँ पे उसका पाथ भी दिख रहा है और आपको दिया गया है कंट्रोल क्लिक करना है। तो उस पे हमने कंट्रोल क्लिक किया, देखिए हमारी डायरेक्टली उसी हेडिंग पे हमारा कर्सर आ गया है। वो पेज नंबर 3 पे है तो पेज नंबर 3 पे हम मूव कर चुके हैं। डायरेक्टली उसने जंप कर दिया उसी वाली हेडिंग पे और वही पैराग्राफ हम पढ़ पा रहे हैं। कंट्रोल होम हमने वापस किया है। लास्ट वाली जो हेडिंग दे रखी ये हमें रीड करना है या हमें इस पर्टिकुलर पेज पे जाना है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और उसको क्लिक कर दें। तो देखिए डायरेक्टली हम उस वाली हेडिंग पे
आ चुके हैं और उस वाले पेज पे मूव कर लिया है हमने। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल रहता है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। अब देखिए, इनकेस कभी आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे फॉर सपोज हमने कुछ एक हेडिंग और बना दी या कुछ चेंजेस कर दिया, जैसे हमने अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखा है, हम चाहते हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर ही लिखें हम, ठीक है, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर ही लिखें। हमने यहाँ पे हेडिंग को कुछ चेंज कर दिया और द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, ऐसा कुछ चेंजेस करना है। इसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा खाली डिजिटल एज, ऐसा कुछ हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसमें, ठीक है, ये हमने डिजिटल एज लिख दिया। अब ये कुछ हमने मॉडिफाई कर दिया हेडिंग में। अब हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्या वापस उन पर्टिकुलर पेज पे जाके हम चेंजेस करेंगे जो हमने इंडेक्स बनाया है? अब इंडेक्स में हम मॉडिफाई कैसे करें, उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे आपको दे रखा है अपडेट टेबल, या फिर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। भाई क्या अपडेट किया है, जो भी आपने अपडेट किया है वो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, हमने एक तो यहाँ पे किया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, तो अंडरस्टैंडिंग हटाया था। देखते हैं अपडेट करेंगे। देखिए, अपडेट पेज नंबर ओनली, खाली पेज नंबर करना है, या अपडेट इंटायर टेबल, तो इंटायर टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, और एक और हमने किया था डिजिटल एज के आगे का नेविगेशन हटाया था, तो डिजिटल एज आ गया। तो इस तरह से हम टेबल बना के, टेबल ऑफ कंटेंट जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ हम उसमें कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी हमने मैटर में कुछ अपडेट किया है, कुछ चेंजेस वगैरह किया है, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट। रेफरेंस टैब के नेक्स्ट जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो है फुटनोट्स। ये फुटनोट्स का ग्रुप दे रखा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं फुटनोट और एंड नोट होता क्या है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कई बार किन्हीं बुक्स में हमने देखा होगा कि कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, उसमें कुछ वर्ड का मीन पेज के लास्ट में या डॉक्यूमेंट के लास्ट में दिया गया हो, तो इसे हम कहते हैं फुटनोट और एंड नोट। तो एंड नोट और फुटनोट दो चीज देने का कारण है कि एक हमारे पेज के एंड में आती है और एक बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में आती है। तो हमारे पास जो फुटनोट है, यानी किसी वर्ड से रिलेटेड हम कुछ जानकारी अलग से और देना चाहते हैं जो रेफरेंस रूप में हो, तो किसी चीज का रेफरेंस कैसे दिया जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, अब इसके बारे में मुझे कोई और अलग से कोई जानकारी देनी है, तो वो हम जानकारी दे सकते हैं उसी पेज के एंड में। या फिर आप कोई मैटर ऐसा तैयार करते हैं जिसमें ऑथर के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग ऑथर के नाम दिए हुए, उन ऑथर की डिटेल मुझे उसी पेज के एंड में देनी है, या कोई मैटर ऐसा लिखा हुआ, उस मैटर से रिलेटेड मुझे कोई जानकारी फुटनोट में यानी उसी पेज के एंड में देनी है, तो हम दे सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मुझे इससे रिलेटेड कोई फुटनोट ऐड करना है तो कर्सर यहाँ रखा और इंसर्ट फुटनोट कर दिया, तो देखिए ये उसी पेज के एंड में आ गया है। और नंबर 1 यानी आप एक फुटनोट ऐड कर रहे हैं, भाई कंप्यूटर के बारे में आप अलग से क्या लिखना चाह रहे हैं, या वो जो हेडिंग हमने बना रखी उस हेडिंग से रिलेटेड मुझे और क्या जानकारी उसमें देनी है, तो वो हम दे देते हैं। कंप्यूटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये मैंने कुछ फुटनोट ऐड किया। अब ये फुटनोट कहाँ के और किस वर्ड के लिए यहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ये एक नंबर 1 आ गया और जो मैंने फुटनोट पे लिखा है वो यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी आप फुटनोट ऐड कर सकते हैं। और भी ऐड करना है, जैसे इससे रिलेटेड मुझे कुछ ऐड करना है तो फुटनोट लिखा, तो देखिए नंबर 2 आ गया। अब इसके लिए आप कुछ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जनरली मैंने ये वही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपको वो फुटनोट दिखेगा। जिस भी मैटर के लिए, जिस भी हेडिंग के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमें कोई रेफरेंस नीचे ऐड करना, उसके बारे में और कोई जानकारी हमें उस पेज के एंड में देनी है, तो उस पेज के एंड में हम फुटनोट के रूप में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड नोट की। एंड नोट क्या होता है, देखिए जनरली एंड नोट आता है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में। आपका पेज जितने, आपका मैटर जो है जितने पेज का आपको दे रखा है, उसके एंड में आपको कोई चीज, यानी वो पूरा मैटर जो डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हुआ है उसके उस पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में आप कुछ नीचे लास्ट में रेफरेंस रूप में कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो एंड नोट हमेशा फाइल के लास्ट में ऐड किया जाता है और फुटनोट उसी पेज के एंड में किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे एंड नोट यूज करना चाहते हैं। अब एंड नोट आप कहाँ और किसके लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे मुझे यहीं पे इसी के लिए मैंने एंड नोट भी यूज किया।
सबसे लास्ट में ले जाएगा आपका कर्सर, बिल्कुल लास्ट में आ गया है। और यहाँ पे देखिए रोमन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक रोमन नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो रोमन में ऐड हो रहा है। अब आपको जो भी टाइप करना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ भी टाइप किया। अब अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पे देखो अब 2 1 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हमने एंड नोट भी यही लगाया और फुट नोट भी यही लगाया है, ठीक है। तो एंड नोट का एंड नोट दिखेगा, यानी ये नंबर 1 है। देखिए एंड नोट के लिए यहाँ पे दिख रहा है 1, और जो हमने फुट नोट डाला है उसके लिए ये 1 दिख रहा है जो न्यूमेरिक वैल्यूज में है, और जो हमने एंड नोट डाला है उसके लिए ये देखिए यहाँ पे ये रोमन में 1 दिख रहा है। इसका मतलब हमने दोनों ही चीज एक साथ ली है, एक ही जगह पे ली है, तो ये दिख रहा है। आप चाहते हैं भाई फुट नोट में और कहीं पे लूं, एंड नोट में और कहीं पे लूं, तो एंड नोट आप और कहीं पे भी ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ ऐड करना है जो एंड नोट में करना है, तो एंड नोट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक नंबर 2 और आ गया, आप जो भी इस पे लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए ये मैंने इस कम्युनिकेशन के लिए जो एंड नोट यूज किया था, यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है और उसका जो भी टाइप किया हुआ वर्ड है वो वहां दिख रहा है। तो आप रेफरेंस में कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एंड नोट और फुट नोट को यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन देखना है वो है नेक्स्ट फुटनोट, यानी आपने कौन कौन से फुटनोट ऐड किए हैं, और पहले वाले फुटनोट को देखना है तो पहले वाले फुटनोट को देख सकते हैं, बाद वाले फुटनोट को देखना है तो बाद वाले। वैसे ही एंड नोट को भी हम शो कर सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट वाला लिया तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है ये नेक्स्ट फुटनोट। प्रीवियस फुटनोट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा फुटनोट है, प्रीवियस फुटनोट करेंगे तो प्रीवियस फुटनोट पे आ गया। वैसे ही अगर हमें एंड नोट पे जाना है, नेक्स्ट एंड नोट कहाँ पे यूज किया हुआ है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, यही नेक्स्ट है तो इसलिए देखो कर्सर यही रखा हुआ है इसने। नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट एंड नोट पे वापस लेगा आपको, ये देखिए नेक्स्ट एंड नोट। तो इस तरह से हम फाइंड भी कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमने एंड नोट यूज किया, कहाँ कहाँ पे हमने फुट नोट यूज किया है। और सारे शो करने हैं कि भाई हमें ये देखना है कि इतने बड़े मैटर में हमने कहाँ एंड नोट यूज किया है, कहाँ और किस वर्ड के पैराग्राफ के लिए हमने फुट नोट यूज किया है वो देखना है। तो शो नोट करेंगे तो शो नोट व्यू फुट नोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया। तो फुट नोट एरिया व्यू करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो आपको शो करेगा कि ये आपने जो है फुट नोट ऐड किया हुआ है। और शो करेंगे अगर हम एंड नोट तो एंड नोट ये शो कर देगा, ये हमारे एंड नोट है। ये हमारे एंड नोट जो हमने दिए हुए हैं वो लास्ट अपना कर्सर जो है उसी एंड नोट पे ले जाएगा, जहां और जिस वर्ड के लिए हमने एंड नोट यूज किया है उसी पैराग्राफ के उस वर्ड तक हमको मूव कर देगा। तो ये हमारा जो फुटनोट का ऑप्शन है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। रेफरेंस टैब में है, आप कोई भी मैटर जब टाइप करते हैं तो उसके रेफरेंस के रूप में आप कुछ भी लास्ट में या उस पेज के एंड में कुछ लिखना चाहते हैं तो एंड नोट और फुटनोट को आप यूज़ करके लिख सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें और दे रखा होता है सर्च का। देखिए ये सर्च ऑप्शन तब यूज़ आएगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ अगर हमें सर्च करनी है, जैसे मैंने कंप्यूटर सर्च किया, इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताता है सर्च में। सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये डायरेक्टली ऑनलाइन है, आप ये लिंक पे भी क्लिक करके उसकी और जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली ऑनलाइन ही चलता है। कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, किसी के बारे में हमें जानकारी और लेनी हो तो वो हम ले सकते हैं सर्च ऑप्शन से। नेक्स्ट आगे रेफरेंस टैब में हम देखते हैं सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का ग्रुप हम पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि सिटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है। देखिए ये भी एज ए रेफरेंस के रूप में काम आता है, लेकिन फुटनोट और एंड नोट से कैसे ये अलग है वो हम देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी किया हुआ है, या जैसे स्टूडेंट भी कोई अपना मैटर तैयार करता है, हमारे पास बहुत बड़ा मैटर है, ये डॉक्यूमेंट जो हमने तैयार किया है ये किसी एक जगह से नहीं लिया हुआ है, कोई अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग जगह से हमने लेके और उस पूरे मैटर को तैयार किया है। जैसे किसी की बुक से हमने लिया है, या फिर हमने किसी वेबसाइट से इसको ऐड किया है, किसी अदर कोई सोर्स हमारा रहा है इसमें इस पैराग्राफ को ऐड करने का। तो हमारा जो ये रेफरेंस जो ऐड होता है, यानी उसका ऑथर कौन है, हो सकता है जैसे हमने किसी बुक से लिया है तो उस बुक का ऑथर का नाम है, उस वेबसाइट से लिया तो उस वेबसाइट का नाम क्या है, तो वो सारा जो है हम अपना रेफरेंस इसमें ऐड कर देना चाहते हैं, ताकि कभी भी हम उस मैटर को देखें तो हमें ये पता चल जाए, या हम किसी को उसको दे रहे हैं तो उसका रेफरेंस दिख जाए कि हाँ ये इस रेफरेंस से ये मैटर लिया गया है।
तो ये सोर्स हमें ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो सिटेशन के ऑप्शन से हम ऐड करेंगे। जैसे हम कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो पैराग्राफ है ये मैंने किसी अदर बुक से लिया हुआ है, तो यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन का ऑप्शन दे रखा है, ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सोर्स, अलग अलग टाइप ऑफ सोर्स हैं, आपने अपना सोर्स क्या चूज़ किया है, वेबसाइट किया है, कोई रिपोर्ट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, या फिर कोई जनरल आर्टिकल्स है, या कोई किसी का इंटरव्यू आपने यहाँ पे ले रखा है, वो अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं, आप उसमें टाइप ऑफ सोर्स में ले सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे लेते हैं बुक, कोई बुक से हमने ये मैटर लिया है, तो यहाँ पे उस बुक का ऑथर का नाम क्या है, वो ऑथर का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। ये हमने ऑथर का नाम लिख लिया, और टाइटल यानी इस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक का नाम क्या है, वो टाइटल आप यहाँ पे दे दे हैं। हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर ऑफ एजुकेशन, ये एक बुक का नाम हमने दे दिया। वो ईयर लिख दीजिए, यानी उस बुक का ईयर क्या था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2002। सिटी हम यहीं की डाल देते हैं, जो भी सिटी है उस बुक के सारा डिटेल लिखा होगा। पब्लिशर यानी जिसने पब्लिश किया है उस पब्लिशर का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे विनोद सेन लिख दिया। ये डिटेल आपको फिल करनी है और ओके कर देना है। तो देखिए अभी ये यहाँ पे आ गया। जनरली क्या है, उसका लास्ट नेम ही यहाँ पे शो करता है। अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, और इसको हटा के इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। भाई हमें रेफरेंस उसके एंड में देना, उसका कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ दें, भाई जनरली आप जहाँ भी देना चाहते हैं कर्सर वहाँ रखें। और यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। इस जो डॉक्यूमेंट को हमने तैयार किया है, इस बुक से हमने और भी कहीं ले रखा है, जैसे यहाँ ले रखा है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया। ऐसे बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे हमने ऐड कर दिया है, तो अलग अलग जगह पे हम ऐड कर सकते हैं। एज अ रेफरेंस के रूप में यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये मैटर जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये पैराग्राफ जो है, ये हमने इस बुक से लिया हुआ है। आप चाहें तो किसी वेबसाइट से ले सकते हैं, अदर भी और भी बनाना है तो ऐड न्यू सोर्स करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट लेंगे, जैसे वेबसाइट लिया, ये वेबसाइट लिया, तो उस वेबसाइट से लिया है आपने, तो उस वेबसाइट की जानकारी आपको देनी है। अपने स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे ये वाला पैराग्राफ मैंने लिया, ऐड न्यू सोर्स पे गए, यहाँ पे वेबसाइट लिया। सबसे पहले ऑथर का नाम पूछ रहा है, भाई वो वेबसाइट किसी न किसी की तो होगी, तो उस वेबसाइट का जो ऑथर है उस ऑथर का नाम दे दीजिए। यहाँ पे हम ऑथर का नाम लिख देते हैं। वो वेबसाइट पेज का नाम लिख दीजिए। हमारा जो वेबसाइट का पेज है वो एजुकेशन है। वेबसाइट का नाम लिखना है, तो हम वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे ईयर, वो वेबसाइट कब बनी, क्या है, वो सारा लिख देंगे हम यहाँ पे। उसका मंथ लिख देंगे, डे लिख देंगे, और उसका पूरा कंप्लीट URL लिखेंगे www. ये हमने पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख दिया और ये ऐड कर दिया हमने। तो देखिए ये जो मैटर था हमारा, ये जो कंटेंट हमने लिया था वो इस वेबसाइट से लिया था, तो वो उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है, कब बना, क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे भी ऐड करना है कि ये हमने उसी वेबसाइट, जितनी हम ऐड करना, सिटीजन आप जितने ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अब उसको कहाँ पे यूज़ लेना, भाई यहाँ पे लेना है, ये वाला मैटर उस रेफरेंस से लिया हुआ है, तो वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। एक ऑप्शन इसमें दे रखा है मैनेज सोर्स में। मैनेज सोर्स में आप जाएंगे तो दो चीज़ आपको दिखेगी। ये देखिए, एक तो आपको दिखती है यहाँ पे मास्टर लिस्ट, और एक दिख रही है आपको करंट लिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, करंट लिस्ट का मतलब ये है कि आपने जो अभी रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट में यूज़ किया हुआ है वो आपको वहाँ दिखाई देगा, और मास्टर लिस्ट आप कितने भी ऐड कर सकते हैं इसमें, वो आपके यहाँ पे ऐड रहेंगे। दोबारा अगर रिक्वायरमेंट हुई, करंट लिस्ट में से हम एडिट करना, डिलीट करना ये कर सकते हैं, इसको डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। दोबारा उसकी हमें ज़रूरत रही तो हम वापस ये मास्टर लिस्ट से ले सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कारण ये है कि ये दोनों आपने अभी करंटली उस डॉक्यूमेंट में ले रखे हैं। ये डिलीट ऑप्शन आपको तब दिखेगा जब आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है, जहाँ जहाँ आपने उसको ऐड किया हुआ है, उसको हटाना है, तब जाके ये दिखेगा। जैसे हमें ये हटाना है तो यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, तो ये मैनेज सोर्स में अब हमने वो सारे डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए करंट लिस्ट में ये डिलीट का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ से अगर इसको डिलीट कर देते हैं, ये देखिए डिलीट कर दिया, लेकिन ये आपके मास्टर लिस्ट में ऐड रहेंगे। आप दोबारा ज़रूरत लगती है आपको तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिटीजन का ऑप्शन में जाएंगे तो वो जो हमें पहले दिखाई दे रही थी यहाँ पे लिस्ट, वो अब नहीं दिखाई दे रही है।
क्योंकि सिटीजन हमने वहाँ से डिलीट कर दिए, क्योंकि करंट डॉक्यूमेंट में वो हम अभी नहीं चाहते हैं, लेकिन दोबारा हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारे मास्टर लिस्ट में वो ऐड है, खाली हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये देखिए कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी करना है, ये भी कॉपी हो गया। अब अगर हम बाहर जाके देखेंगे तो ये वापस ऐड हो गया। अब जहाँ पे भी आप इसको लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे ले सकते हैं। और स्टाइल है, ये है जनरली क्या है, आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल वगैरह आप लेना चाहें तो स्टाइल वगैरह हम इस तरह से अलग अलग दे रखी, वो स्टाइल हम ऐड कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, और इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहेगी। बिब्लियोग्राफी और सिटीजन एक ही है, लेकिन जब हम सिटीजन ऐड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, तो खाली उसका सरनेम और वो ईयर दिख रहा है, लेकिन हमें तो पूरी डिटेल चाहिए। हमने बहुत सारी डिटेल ऐड की थी, वो सारी डिटेल हमको दिखनी चाहिए, तो वो डिटेल बिब्लियोग्राफी में दिखती है। तो अगर हम चाहें कि इसकी डिटेल हमें पूरी ऐड करनी हो, पूरी दिखानी हो, तो यहीं ऐड कर देते हैं। बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, कोई भी आप कंटेंट ले सकते हैं। आप बिब्लियोग्राफी के रूप में लेना चाहें, आप रेफरेंस के रूप में लेना चाहें, वर्क क्रेडिट के रूप में, एक ही जैसा दिखेगा आपको, कोई भी आप लें। जैसे हमने ये लिया तो देखिए यहाँ पे ये पूरी डिटेल आ रही है। ये अनिल कुमार बड़जात्या एजुकेशन ऑनलाइन, ये हमने वेबसाइट वगैरह जो दे रखी थी वो लिखी हुई दिख रही है। और यहाँ पे भी जैसे अनिल कुमार, पहले इसका सरनेम शो होता है, फिर उसका नाम, और ये कंप्यूटर एजुकेशन वो बुक है, किसने पब्लिश की है, विनोद सेन ने, और ये ईयर है। तो बिब्लियोग्राफी पूरी डिटेल आपको दिखाता है, सिटीजन खाली बस उसका सरनेम आपको वहां पे दिखाएगा, उसका ईयर आपको शो करेगा। नेक्स्ट इसी में अपन देखते हैं इंसर्ट कैप्शन। रेफरेंस टैब में ही ये इंसर्ट कैप्शन का एक ऑप्शन और दे रखा है। इसका यूज क्या होता है, देखिए जनरली जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट सीखा था, मैटर का इंडेक्स क्रिएट करना, वही काम करता है कैप्शन भी, लेकिन ये जो है वो कोई हमारे पास कोई शेप, कोई इमेजेस हमने डॉक्यूमेंट में ले रखी है, तो उसका यहाँ पे इंडेक्स बनाता है। तो इमेजेस का इंडेक्स या शेप का, यानी किसी फिगर का इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, तो वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कुछ इमेजेस या कोई शेप, कुछ फिगर्स हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस तरह से कोई शेप वगैरह भी हम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे किसी शेप की रिक्वायरमेंट है तो हम शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई शेप बनाया, इसका अलाइनमेंट हम रैप टेक्स्ट से आउटसाइड में कर देते हैं। इस तरह से हमारे सामने शेप भी आ जाती है। स्टॉक इमेजेस वगैरह भी आप लेना चाहें, आपके डॉक्यूमेंट में जिस तरह की आपकी इमेज या कोई फिगर की रिक्वायरमेंट हो तो वो अपन ऐड कर सकते हैं। आइकन चाहिए, हमने यहाँ से आइकन ले लिया, ये आइकन ले लिया, इस तरह से। ये देखिए अब इन फिगर्स का जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो फॉर्मेट में जाके आप देखेंगे सिलेक्शन पैन मिलेगा, यानी उस फिगर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, शो हो रहा है उसका नंबर। ये देखिए कितनी इमेजेस हमने ले रखी है स्माइली फेस है। तो जो फिगर्स और जो हमने इमेजेस ले रखी है उसका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्शन पैन में दिखता है, लेकिन हमें कुछ ऐड करना है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट में अंदर दिखे। यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए ताकि उससे हम अपना कंटेंट बना सके, उसका इंडेक्स तैयार कर सके कि हमने कौन सी इमेजेस किस पेज पे ले रखी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो इमेज है उस इमेज को हमें नाम देने के लिए रेफरेंस टैब में जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कैप्शन आपको डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ दिखेगा, इसके आगे आप अपना जो भी नाम लिखना चाहें वो लिख दें। ये हमने नाम लिख दिया। लेबल देखिए यहाँ पे फिगर है, इक्वेशंस है, टेबल है। अगर आपने टेबल बनाई है तो टेबल ले सकते हैं, टेबल का रेफरेंस डाल सकते हैं। फिगर है, अभी हमने फिगर लिया है, इक्वेशन बना रखी तो इक्वेशन का नाम दे सकते हो और आप यहाँ पे लेबल में इक्वेशन ले सकते हैं। हमने अभी यह फिगर लिया है, अगर आप न्यू लेबल बनाना चाहें न्यू लेबल भी बना सकते हैं। बिलो सिलेक्शन आइटम या अबव सिलेक्शन आइटम आप लेना चाहें, नंबरिंग डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। अभी हम ये खाली इसका नाम दे रहे हैं, ओके कर दिया। तो इसका देखिए यहाँ पे नाम ऐड हो गया, यानी ये जिस पेज पे होगा इंडेक्स में आपको ये शो कर देगा। नेक्स्ट इमेज के लिए भी हम यहाँ पे कैप्शन ऐड कर देते हैं।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, ओके कर दिया। इस तरह से 1 बाय 1 जो भी आपके पास इमेज या कोई भी शेप या आपने कोई भी स्टॉक इमेजेस वगैरह ले रखी है उसका कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमने इमेज और फिगर्स वगैरह जो ले रखे थे उन सब पे हमने नाम दे दिया है। अब स्टार्टिंग में चलते हैं कंट्रोल होम से और यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पेस लेना है और ऊपर हम यहाँ पे इंडेक्स तैयार करते हैं। इंडेक्स तैयार करने के लिए हमें रेफरेंस में ही यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा जो कैप्शन के ग्रुप में है। इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेट है, आपको सिर्फ ओके करना है। यहाँ पे देखिए जो फिगर जो इमेज आपकी जिस पेज पे है विथ हेडिंग आपको दिखाई दे रही है कि भाई हमने कंप्यूटर से नाम से कोई इमेज वहाँ पे सेव की थी जो फर्स्ट पेज पे है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के नाम से हमने कोई इमेज सेव की थी तो सेकंड पे, 4 पे है, 6 पे। हमें पर्टिकुलर उस पेज पे जाना है। जैसे हमें हार्डवेयर वाली इमेज को देखना है या उसी पर्टिकुलर पेज पे हमें जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया तो हम पर्टिकुलर उसी इमेज पे आ जाते हैं जो हमने हार्डवेयर के नाम से दी गई है। तो इस तरह से हम इमेजेस का भी एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं ताकि हम पर्टिकुलर पेज पे मूव कर सकते हैं। तो ये आपको एज अ रेफरेंस के रूप में ही मिलेगा। रेफरेंस टेब में ही नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडेक्स ग्रुप को। ये आपको इंडेक्स ग्रुप दिया गया है। इस इंडेक्स ग्रुप का यूज क्या है वो देख लेते हैं। वैसे बेसिकली इंडेक्स हम पहले भी देख चुके हैं टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में, क्रॉस रेफरेंस के रूप में, लेकिन इंडेक्स अलग से क्यों दिया गया है और मार्क एंट्री क्या होता है वो भी देखते हैं। देखिए जनरली इसमें हमें किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को या टाइटल को मार्क करना हो तो हम मार्क एंट्री से कर सकते हैं। कहीं भी उसको दिखाना हो, शो करना हो तो शो कर सकते हैं। बिना हेडिंग स्टाइल को यूज किए ये मार्क कर लेता है। किसी भी वर्ड, टाइटल या कोई हमने कोई पैराग्राफ लिया उसको भी हम एज अ मार्क एंट्री के रूप में ऐड कर सकते हैं और एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना जरूरी है ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए मार्क एंट्री पे क्लिक करने से पहले हमारे पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में से किसी भी टाइटल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये टाइटल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और मार्क एंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे मेन एंट्री वाला ऑप्शन दिखेगा। मेन एंट्री में आप उसका नाम चेंज करना चाहें चेंज करें, हमने ये रखा है। सब एंट्री का भी कोई देना चाहे सब एंट्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नीचे 2 ऑप्शन दे रखे मार्क और मार्क ऑल। इन दोनों का यूज़ क्या है वो भी हम देखते हैं। पहले हम मार्क पे क्लिक करेंगे। मार्क पे क्लिक किया और क्लोज किया तो ये मार्क आ गया। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ मार्क आता है। जो होम टैब पे आपको ये पैराग्राफ मार्क दिखेगा ये डिफ़ॉल्ट आ जाता है। हमें इस पर क्लिक करना, ये हट जाएगा, लेकिन मार्क की एंट्री हो चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरा टाइटल लिया और दूसरे टाइटल को भी मार्क एंट्री में ऐड कर दिया। यहाँ पे हम मार्क पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे और होम टैब में जाके पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से हमें और भी जो भी हमें मार्क एंट्री में ऐड करना है वो हम ले लेंगे। हमने ये टाइटल लिया, रेफरेंस में गए, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया। पैराग्राफ मार्क को हटाने का एक शॉर्ट कमांड भी है Ctrl+Shift*, तो ये मार्क पैराग्राफ मार्क हट जाता है। अब देखिए हमने मार्क जो बनाए थे, जिन जिन टाइटल के लिए बनाए थे वो इंडेक्स के रूप में हमें लेने हैं, तो वो हम स्टार्टिंग वाले पेज पे चल के एक बार यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और ये ऑप्शन आपको दे रखा है इंसर्ट इंडेक्स। ये इंसर्ट इंडेक्स वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स क्रिएट होता हुआ नजर। कॉलम 2 है, अगर 2 कॉलम में आप लेना चाहें 2 कॉलम में, सिंगल 1 कॉलम में लेना चाहें 1 कॉलम में। नीचे एक ऑप्शन दे रखा है राइट अलाइन पेज नंबर। ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे तो टेब लीडर का ऑप्शन आएगा। आप लीडर लगाना चाहते हैं डैश में या नन, कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, या आप डोटेड में लगाना चाहते हैं तो हमने डोटेड वाला लिया और ओके कर दिया। तो देखिए इस तरह से ये एंट्रीज आपको इंडेक्स के रूप में दिखाई जा रही है कि पर्टिकुलर जो हमारा है ये एक रेफरेंस के रूप में दिख जरूर रहा है, लेकिन हम पर्टिकुलर पेज पे मूव नहीं कर सकते जैसा हमने क्रॉस रेफरेंस में या टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था। ये सिर्फ एक मार्क के रूप में दिखाया जा रहा है कि हमने ये मार्किंग की है। अब इसमें दूसरा जो ऑप्शन आपने देखा था वो है मार्क ऑल, उसको भी हम देख लेते हैं वो किस लिए यूज आता है। देखिए जैसे हमें कोई एक वर्ड ये देखना है कि एक वर्ड को
किस किस पेज पर रिपीट किया गया है। जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर्स हो सकता है बहुत सारे पेजेस पे, हमारे पास 7 पेज हैं, बहुत सारे पेजेस पे ये कंप्यूटर्स रिपीट किया गया है। हमें ये देखना है, चेक करना है कि ये वर्ड किस किस पेज पर रिपीट किया गया है। तो मार्क एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे हमें लेना है वही मार्क मेन एंट्री, सब एंट्री, जो भी आप एडिट करना चाहें वो करें। और यहाँ पे हम कर देंगे मार्क ऑल। पहले हमने मार्क किया था, अब हम कर रहे हैं मार्क ऑल। क्लोज किया, अब हमने कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस किया, वो पैराग्राफ मार्क हट जाता है। इसी तरह से कोई और भी हम लेना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग को सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क ऑल पे क्लिक किया, क्लोज किया। यहाँ पे भी हम वापस होम टैब पे जाके पैराग्राफ मार्क पे क्लिक कर देंगे, ये रिमूव हो गया। इसी तरह से कोई भी वर्ड आप लेते जाएं, जैसे हमने यहाँ पे लिया एडवेंचर, एडवेंचर लिया, रेफरेंस में गए, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क ऑल पे क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया। फिर होम टैब में जाके पैराग्राफ मार्क पे क्लिक कर देंगे तो ये पैराग्राफ मार्क रिमूव हो जाता है। अब हमें इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट इंडेक्स करेंगे। लीडर आप जो चाहें वो लें, कॉलम आप 2 चाहते 2 लें, ओके कर दें, यस कर दें। ये देखिए पहले जो हमने टाइटल लिए थे वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पेज नंबर 2 पे, ये पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 1 पे। लेकिन हमने एडवेंचर, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट किया था कि किस किस पेज पर वो रिपीट किया गया। वो बता रहा है कि एडवेंचर को 3, 5 और 6 पेज पर रिपीट किया गया है। प्रोग्रामिंग को हमने यहाँ पे 2, 4, 6 पे रिपीट किया गया है। कंप्यूटर को हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्यूटर इन सभी पेजेस पे रिपीट किया गया है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑप्शन आपको और दे रखा है, मार्क सिटेशन। सिटेशन का मतलब हमने पहले भी यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन देखा था, इंसर्ट सिटेशन ये, लेकिन ये इसका क्या है, क्या सिटेशन को वो मार्क करता है, देखते हैं हम। देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारी अलग अलग कैटेगरी बने। जैसे कोई हमने पैराग्राफ लिया या कुछ भी लिया हमने, कि हम चाहते हैं कि वो अलग अलग कैटेगरी में ऐड हो। जैसे मैंने ये कोई एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया, ये हार्डवेयर का मैंने सेलेक्ट किया। कोई दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं, ये मैंने लिया सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को मैं चाहती हूँ कि अलग कैटेगरी में ऐड हो, तो कैटेगरी हम यहाँ से लेते हैं मार्क सिटेशन में। और यहाँ पे जैसे ये केस, कैटेगरी केस दे रखा है, स्टेटस दे रखा है, रूल्स दे रखा है, तो हमने जैसे केस लिया। और मार्क ऑल लो या मार्क लो, दोनों एक ही चीज़ है। मार्क कर दिया हमने, क्लोज कर दिया और यहाँ पे वापस पैराग्राफ मार्क आ गया है। या तो आप होम टैब में जाके पैराग्राफ मार्क पे क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस कर दें। इसके अलावा हमने और भी बनाया है, जैसे कंप्यूटर्स इन सोसाइटी लिया, इस पे हम मार्क करना चाहते हैं। रेफरेंस में गए, मार्क पे क्लिक किया, ये भी हम केस में चाहते हैं, मार्क पे क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस कर दिया। नेक्स्ट जर्नी, खाली जर्नी लिया हमने, मार्क सिटेशन पे क्लिक किया, इसको भी हमने केस में ही रखा है, मार्क पे क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस कर दिया, ये हट गया। अब हम इसकी कैटेगरी चेंज, ये तो हमने कुछ पैराग्राफ सेलेक्ट किए, कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किए जिनको हमने उसमें ऐड कर दिया केस में। अब हम कैटेगरी को चेंज करना चाह रहे हैं। कैटेगरी चेंज करने के लिए हम कुछ और सेंटेंस वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और इसको हम मार्क सिटीजन में, केस में नहीं, हम किस में चाहते हैं, हम रेगुलेशन में चाहते हैं। रेगुलेशन में लिया, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस किया, रिमूव हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लिया और मार्क सिटीजन में क्लिक किया और इसको हमने रेगुलेशंस में डाल दिया, मार्क कर दिया, देन क्लोज। देखिए हमने कुछ मार्क कर दिए हैं जो केस में 2 कैटेगरी बना दी। अब हम उसको इंडेक्स में क्रिएट करते हैं। देखिए अब हमने स्टार्टिंग में अपना कर्सर रखा है और इंडेक्स, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में यहाँ पे ऊपर मार्क दे रखा है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑल कैटेगरी देखेंगे तो ऑल पे क्लिक किया हुआ है, सारे एक साथ दे रखे हैं। अगर आपने अलग अलग कैटेगरी बना रखी सारी एक साथ दिख जाएगी। हम अभी इसी पे रखते हैं और ओके करते हैं। देखिए केस की अलग आ गई और रेगुलेशंस की अलग आ गई। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज भी अगर आप इंडेक्स बनाना चाहें तो कैटेगरी वाइज भी बनाई जा सकती है। हम चाहते हैं कि खाली केस की दिखे, रेगुलेशन की नहीं दिखे, तो खाली केस पे क्लिक करें और ओके कर दें, तो खाली केस की दिख रही है। हम चाहते हैं कि खाली रेगुलेशन की दिखे, तो खाली रेगुलेशन की भी हम दिखा सकते हैं, ये खाली रेगुलेशन की। और हम चाहते हैं कि दोनों दिखें या और भी हमने कैटेगरीज बना रखी हैं तो वो सारी एक साथ दिखे, तो ऑल पे क्लिक करें
और ओके कर दें तो सारी एक साथ दिख जाएगी। तो इस तरह से मार्क एंट्री, इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स करना है, इसी के साथ अपडेट करना है, उसको कोई अपडेट करना है तो हम अपडेट कर सकते हैं। मार्क सिटेशन में भी हम ऐड कर सकते हैं, टेबल ऑफ ऑथोरिटी वाला जो ग्रुप दे रखा है उसमें भी हम अलग से कैटेगरी वाइज इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए रेफरेंस टेप, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सीखी होगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा है। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। धन्यवाद।